नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं दागरू। आज हम एनसीईआरटी ईवीएस के वो नोट्स लेके आए हैं आपके लिए जो कभी भी रीपब्लिश नहीं होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के द्वारा कुछ ऐसे तथ्य हैं, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण हमारे टॉपिक हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। उन टॉपिक को मैंने इस तरीके से आपके लिए तैयार करके लाया हूँ जो कभी भी हमेशा हर स्टेट, सीटेट और हमारे सुपर टेट तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम ईवीएस के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो भी आपके सामने लेके आए हैं, और ईवीएस का जो हमारा एक गागर में सागर की वीडियो चल रही है और हिस्ट्री में हमारी गागर के सागर के रूप में वीडियो चल रही है, आप इसको अवश्य देखें। और हमारे मनोविज्ञान में क्या कह रहा हूँ मैं, मनोविज्ञान की जो हमारी वीडियो है उसको हमने जो प्रमुख सिद्धांत हैं उसको चित्रात्मक रूप से दिखाए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे वीडियो के अंत में एक यूनिक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और आज ही मैं संधि, हिंदी में संधि और उससे पहले मैं हिंदी की जो स्वर और व्यंजन है उसको मैं बता चुका हूँ, ट्रिक के माध्यम से मैंने बताई है। अगर आप एक बार संधि देख लेंगे फिर कभी नहीं भूलेंगे। स्वर संधि आज मैंने करा दी है। आप हमारे चैनल पे जाके हमारे जो बेस्ट नोट्स हैं उस तरीके से तैयार किए गए हैं, आप हमारे चैनल पे विजिट करके सब्सक्राइब करके आप वो देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज के जो पहला हमारा टॉपिक है वो है सांप, सर्प। इसके बारे में जानेंगे। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरीके के जहरीले सांप होते हैं: नाग, करैत, दुबोइया, अफाई। ये हमारा नाग हो जाता है, और ये हमारी करैत है, यह अफाई सांप है, और ये हमारा दुबोइया है सांप। अब आगे इसके बारे में क्या दे रखा है। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का कोई एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई सीरम दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मिलता है। अब हमने ये तो जान लिया सांप के बारे में। अब इसमें प्रश्न क्या क्या बनते हैं। हमारे जो देश में कितने तरीके के जहरीले सांप पाए जाते हैं? मात्र 4 तरीके के। और क्या बनता है इसमें हमारा क्वेश्चन, इसमें जो सांप हैं इनके कितने दांत होते हैं? 2 दांत होते हैं खोखले। और क्या हमारा इसमें क्वेश्चन बनता है कि जो दवाई बनाई जाती है वह किससे बनाई जाती है? यह जो दवाई बनाई जाती है यह सांप के सीरम से, सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। ठीक है, पूछ लिया जाता है जो सांप को डस, कोई यदि किसी व्यक्ति को सांप डस ले तो उसको जो सीरम, जो दवाई दी जाती है वह किससे बनती है? तो वो सांप के जहर से ही बनती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए हमारे देश में बाघ और अन्य सभी जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। जैसे उत्तराखंड का जिम नेशनल पार्क, जिसको हैली नेशनल पार्क भी बोलते हैं, यह 1935 में बना था। 1935 में ही हमारे आरबीआई का गठन हुआ था, और 1935 जो हमारा ये जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क है इसका ही नाम हैली नेशनल पार्क ही है। यह सबसे पुराना पार्क है जिम नेशनल पार्क में। और जो हमारा एक राजस्थान का घाना नेशनल पार्क है उसमें शिकार करना बिल्कुल मना है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति शिकार नहीं कर सकता है। तो चलिए आगे जानते हैं क्या लिखा है। राजस्थान के भरतपुर ज़िले में घाना एक नेशनल पार्क है। इन जंगलों में जानवर का शिकार करना मना है। यहाँ लोग
जानवर या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो जो यहाँ पे लोग हैं, जो यहाँ पे जानवर रह रहे हैं और जो यहाँ का जंगल है, उसको किसी को हानि पहुँचाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पे शिकार करना बिल्कुल मना है। ठीक है। अब पूछ लिया जाता है कि जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क ये कहाँ है, तो यह हमारा कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ठीक है। और जो घाना नेशनल पार्क है वो कहाँ है, हमारा राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र में है। यह हमारा हंटेड निषेध क्षेत्र है। यहाँ पे शिकार करना बिल्कुल मना है। ठीक है। आगे की हमारी है टॉपिक, ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारा पौधा है। ठीक है। इसके बारे में आज हम जानते हैं। चलिए यह एक शिकारी पौधा का चित्र है। ऐसे कुछ पौधे होते हैं जो चूहे, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इसमें नेफेंथीज सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। मैं दोबारा बता दूं कि जो ये एक पौधा है नेफेंथीज, यह एक शिकारी पौधा है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत के उत्तरी, दक्षिण, पूर्वी राज्य में यानी मेघालय में पाया जाता है। ठीक है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, एक घड़े के जैसा आकार होता है इसका। इसके ऊपर एक पत्ती का ढक्कन लगा होता है, ढक्कन जैसा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है। ठीक है। जो घड़ा है, जो ये पौधा है, इसमें से एक खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खिंचे चले जाते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है। ये जैसे इसमें जाते हैं यहाँ पे कीड़े, तो ये ऊपर वाला ढक्कन बंद हो जाता है और कीड़ा इसमें फंस के मर जाता है। ठीक है। ये पौधा भी शिकार करते हैं और यह कितनी चतुराई से करते हैं। ठीक है। तो मैं दोबारा इसके बारे में जो प्रमुख प्रश्न बन रहे हैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए पूछा जाता है कि जो नेफेंथीज पौधा होता है वह किस राज्य में पाया जाता है भारत के, तो यह मेघालय राज्य में पाया जाता है। और जो ये पौधा है यह ऑस्ट्रेलिया में और इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। इसका आकार घड़े के जैसा होता है और इसमें से एक खास खुशबू निकलती है। अब पूछा जाता है कि इसमें जो जो ये शिकारी पौधा है यह किस प्रकार के जो कीड़े मकोड़े हैं उनका शिकार करता है। यह जो है छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है और इसके अंदर चूहे और मेंढक भी फंस के मर जाते हैं। ठीक है। देखिए कितना चतुर पौधा है और अपने शिकार करने में कितना माहिर है। जो जानवर है, जानवर तो शिकार करते ही हैं, लेकिन ये पौधा भी देखो कितना चतुराई से शिकार करता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर लें, आपको रुपए बिल्कुल नहीं कटेंगे, है ना। बस थोड़ा मोटिवेशन हमें मिल जाता है और हम पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, तो और जो चैनल है उनको सब्सक्राइब करने से अच्छा है आप हमारा कर लीजिए, तो कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा और मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, तो मैं नई नई चीज़ें ढूंढ के लाऊंगा आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं हम। अब एक देखते हैं यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है, यह घटना 1948 की है, जिस सन में महात्मा गांधी जी ख़त्म हुए थे। महात्मा गांधी जी कब ख़त्म हुए थे? 1948 को। जन्म कब हुआ था? 1869 में। कब हुआ था? 1869 में। चलिए यह घटना 1948 की है। एक दिन
जॉर्ज मेंटस। एक दिन जॉर्ज मेंट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर कर रहे थे। एक दिन जॉर्ज मेंट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज छिड़के हैं। किस पे? आगे देखते हैं। इन बीजों को अपने कपड़े पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप होता है छोटे छोटे जो बारीक कण वगैरह होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनको देखने के लिए। तो झट माइक्रोस्कोप निकाला। बीजों को बारीक से देखने के लिए इन्होंने तुरंत माइक्रोस्कोप निकाला। बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशे पर अटक गए थे। यह देखकर मेंट्रल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे सैंडल होते हैं, इसमें एक चिर करता हुआ जो ये होता है, तो उसी के ही बारे में बताया जा रहा है। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चर की आवाज़ होती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि का इसका इस्तेमाल देखा होगा। ठीक है, तो ये बताया गया था कि एक व्यक्ति जो है, उन्होंने किस तरीके से जो ये हमारा ये चिर करता हुआ एक सैंडल और बस्ते वगैरह इसमें लगे रहते हैं, तो ये किस तरीके से इन्होंने खोज की थी। पूछा जाता है कि जो सैंडल में जो हुक लगी हुई होती है या फिर हुक लगाने का जो तरीका है, वो कहाँ से आया था, किन से आया था? जॉर्ज मेंट्रल से आया था। जॉर्ज मेंट्रल एक व्यक्ति हैं, उन्होंने यह एक दिमाग दौड़ाया था। यही घटना 1948 की थी। ठीक है, अब देखिए ये लोग भी कितने गहन विचार वगैरह करने के बाद ऐसी एक खोज निकालते हैं। ऐसे ही हमारे न्यूटन जी हैं, है ना। गुरुत्वाकर्षण का नियम देखो, सेब तो ऊपर से हमेशा से ही नीचे गिरता हुआ आया होगा, लेकिन वही बात है कि इन्होंने बैठे हुए सोचा कि भाई ये क्यों नीचे गिरा, ये वो देख के बोले कि अरे हर चीज़ हमारी नीचे ही क्यों गिर रही है, ज़मीन पे ऊपर क्यों नहीं जा रही है। तो ऐसे ही इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम भी दे दिया। चलिए आगे देखते हैं। हमारा चैनल है द गुरु अभिषेक, उसको आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब फुलवारी के बारे में बताते हैं भाई, क्या क्या है इसमें, देखते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। उत्तराखंड को क्या कहा जाता है? फूलों की घाटी। तो क्या है इसका मामला? फूलों की घाटी कहा जाता है हमारे उत्तराखंड को। कहीं झाड़ियों में लगे फूल नज़र आते हैं, तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं, और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। यह सब सपने जैसा लगता है। इस घाटी में भी इतने सारे फूल सालों में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन बनाने का तरीका देखो। इसमें पूछा जाता है फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है? ये यूके, उत्तराखंड को कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम नहीं। ठीक है, जो उत्तराखंड है उसको फूलों की घाटी कहा जाता है। यहाँ पे फूल काफ़ी बहुतायत में पाए जाते हैं, लेकिन फूल जो होते हैं वह कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं। एक है बसवा का खेत। इसके बारे में क्या है राज, आइए हम जानते हैं इस वीडियो में।
मैं हूँ बसपा। मैं कर्नाटक के वनिका गांव में रहता हूँ। मेरे अप्पा किसान हैं। जुलाई का महीना है। हर बार की तरह इस बार भी अप्पा प्याज की फसल उगाने की तैयारी में हैं। खेती करने के लिए अप्पा को कितने सारे काम करने पड़ते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो अप्पा मुझे अपने साथ खेत में ले जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में अप्पा ने खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया है। अब यह जो हमारी एक कहानी के माध्यम से सभी चीज़ के बारे में बताया गया है और इसमें से जो क्वेश्चन बनेंगे वो पूछे जाएंगे। बसवा जो एक गांव है वो कहाँ का है? कर्नाटक का। नहीं, जो बसवा एक लड़का है, हाँ, बैलबनिया गांव है एक, वो है हमारा कर्नाटक में। ठीक है, सॉरी, इसमें गलती हो गई मेरे से। जो कर्नाटक का एक गांव है बैलबनिका गांव, वहाँ की बात है। जुलाई के महीने में यहाँ पे प्याज की फसल उगाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, खूंटी की मदद से मिट्टी को नरम किया जाता है। क्या है जो इसमें इम्पोर्टेंट अभी तथ्य निकले हैं सभी वो दोबारा जान लेते हैं। चार तरीके के सांप पाए जाते हैं यहाँ पे, नाग, करैत, दुबैया और अफाई। ठीक है, और जो इसमें सीरम बनाई जाती है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। और क्या है, हमारा जो हमारे देश की सरकार है उसमें उत्तराखंड में जो जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क है, जिसको हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता है, था पुराना नाम है इसका। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और राजस्थान का जो भरतपुर ज़िला है वहाँ पे घाना नेशनल पार्क है, यहाँ पे शिकार करना बिल्कुल मना है। और क्या है, हमारा नेफेंथीज पौधे के बारे में बताया गया था। यह जो पौधा है शिकारी पौधा है। नेफेंथीज जो पौधा है वो शिकारी पौधा है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। और यह चूहों, मेंढक और कीड़े मकोड़ों जो छोटे छोटे हैं इनका शिकार करता है। इसमें से खास खुशबू निकलती है जिसके कारण कीड़े खींचे चले आते हैं। और यह जैसे ही यहाँ पे आते हैं यह पत्ती ऊपर से इसको ढक लेती है और इसके अंदर ये फंसे हुए अपने प्राण त्याग देता है, जिसका सेवन यह पेड़ कर लेता है। अब आगे देखते हैं। जो ये हमारे सैंडल, बैग वगैरह और पट्टे में, बस्ते में, जो कपड़े में जो ये चिप करता हुआ एक कपड़ा और ये लगाया जाता है, ये 1948 की एक घटना हुई थी। जॉर्ज मेंट्रल के द्वारा उन्होंने एक अपने पैंट पे, अपने कपड़े पे कुछ हुक लगे हुए देखे थे, कहीं गए थे, तो उसके द्वारा इनको ये एक ट्रिक सूझी और इन्होंने यह चीज़ बना दी। आगे देखिए ये फुलवारी के बारे में। उत्तराखंड के जो राज्य है इसमें इसको फूलों की घाटी भी कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य को फूलों की घाटी कहा जाता है। इसमें कुछ हफ्तों तक ही फूल खिलते हैं, लेकिन यहाँ पे इतने सारे फूल खिलते हैं कि चारों तरफ बिल्कुल फूल ही फूल दिखते हैं, इसीलिए फूलों की घाटी कहा जाता है। अब एक कर्नाटक के बारे में बता देते हैं। कर्नाटक में एक गांव है बैलबनिया गांव। वहाँ पे क्या होता है, जुलाई के महीने में प्याज बोया जाता है। और क्या है, इसमें खूंटी की मदद से मिट्टी को नरम किया जाता है। तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे जो है हम प्याज की फसल और जो और भी महत्वपूर्ण तत्व हैं, जो डिज़ाइन है मधुबनी जो ये बिहार में होती है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और हमारे पास बहुत सारे ये नए नए टॉपिक हैं, अब मैं आपको बताऊंगा। अब आज के लिए बस इतना ही रखते हैं
और आज का जो हमारा प्रश्न है वो है आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि ऐसा जो जानवर होते हैं वो किसी वस्तु को किस रंग में देखते हैं। जो कुछ जानवर होते हैं वो किसी वस्तु को या फिर किसी चीज़ को किस रंग में देखते हैं। ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा बता दूं कि कुछ जानवर होते हैं वो कुछ ही वस्तुओं को वो कुछ ही रंग में जानते हैं, और अधिकतर किस रंग को वो किसी वस्तु को किस रंग में देखते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कुछ जो जानवर होते हैं वो वस्तु को किस रंग में देखते हैं, ये आपको बताना है। अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका उत्तर बताऊंगा। खोजबीन करना, मुझे आशा है आप ज़रूर बता पाएंगे। और हमारी अन्य वीडियो भी आई हुई हैं, वो आप ज़रूर देखें। आई बटन पे प्रेस करके और नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको उनके जो लिंक हैं वो मिल जाएंगे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।